आज बीजेपी सरकार अपने वायदे से हट रही है, क्योंकि 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने अपने मुंह से ये मंजूर किया था कि पहली कलम से डीएससी की बहाली करेंगे। कहते हैं कि तारे बालक तो पढ़ दे को नहीं। आप ये बताइए कि फिर तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर पढ़ा है, सारा आरक्षण 10 का 10% उनने दे दो। 2000 अब जो 24 में इलेक्शन होना है, बीजेपी को हम ये चेता देना चाहते हैं, कांग्रेस को ये बता देना चाहते हैं, इनेलो को ये बता देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ये बता देना चाहते हैं, हम वोट आपको नहीं देंगे। साथियों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उचाना के अंदर, और उचाना के अंदर एक डीएससी का प्रोग्राम चला हुआ है। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये डीएससी है क्या और इस डीएससी को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, और अगर जो भविष्य में डीएससी लागू नहीं हो पाया तो जिन्होंने डीएससी का प्रोग्राम कर रखा है वो आगे क्या कदम उठाएंगे। तो चलिए जानते हैं। हाँ नमस्कार जी नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? उपासना बहादुरगढ़। तो आप एक बार डीएससी के बारे में बताएं ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। डीएससी वो मुहिम है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वो वंचित अनुसूचित जातियां जो अपने हक अधिकारों से आज भी पिछड़ी हुई है। हक अधिकार जो शैक्षणिक रूप से हैं। डीएससी 2019 में शिक्षा की तर्ज पर जो डीएससी लागू की गई थी, उसी के बिहाफ पर सब लोगों की यही मांग है, उन लोगों की मांग जो डीएससी वर्ग है, जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है, कि जिस प्रकार से शिक्षा में डीएससी लागू की गई है उसी प्रकार से इसको रोजगारों में भी लागू किया जाए। क्योंकि शिक्षित हो जाने के बाद यदि रोजगारों में वो नहीं मिलेगा, यदि हमारे पास फाइनेंशियली हम स्ट्रोंग नहीं होंगे तो फिर शिक्षा का क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए शिक्षा के साथ साथ हमें रोजगारों में भी डीएससी की मांग को लेकर के जो सम्मेलन है किए जा रहे हैं। ये जो डीएससी प्रोग्राम है, जिस जो प्रेजेंट सरकार है उसके अंदर जो उनका घोषणा पत्र था, उसके अंदर भी सरकार ने कहा था कि डीएससी को लागू किया जाएगा, और जो हमारी सरकार आती है तो फिर आज उस बात के ऊपर जो गवर्नमेंट ओखरी क्यों नहीं उतर पाई। आज भी सरकार को बनाने के लिए जो पब्लिक है वो जनता का मुख्य जो रोल रहता है, और बीजेपी सरकार को बनाने के लिए हम आप जैसे लोग ही हैं। आज बीजेपी सरकार अपने वायदे से हट रही है, क्योंकि 2014 के मैनिफेस्टो में बीजेपी सरकार ने अपने मुंह से ये मंजूर किया था कि पहली कलम से डीएससी की बहाली करेंगे, लेकिन आज 7 साल होने को आए हैं, वो अपने वायदे को पूरा नहीं कर रही, अपने वायदे पर काम नहीं कर रही। यदि जो लोग वंचित वर्ग की जो डीएससी की मांग करते हैं वो उनसे मिलना चाहते तो उनसे मिल भी नहीं रही। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये मैसेज देना चाहती हूँ, ये कहना चाहती हूँ कि आज हम चुनाव से पहले आज हम सम्मेलन कर रहे हैं, महारैलियां कर रहे हैं। आने वाले समय में 3 महीने के अंदर यदि डीएससी की बात हमारी मांग नहीं मानी जाती तो हम हरियाणा को बंद करने का भी कार्य करेंगे, क्योंकि ये बात सरकार ने अपने मुंह से कही थी। और दूसरी बात है कि ये उन लोगों के हक अधिकारों की बात है जो आज वंचित है, उन लोगों के हक अधिकारों की बात है जिन्होंने इस सरकार को खड़ा किया है, उन लोगों के हक अधिकारों की बात है जो आज असल में इन हक अधिकारों को लेने के लिए सक्षम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं राहुल वाल्मीकि, गांव बरसोड़ा। अच्छा, ये पूरे प्रदेश से लोग जमा हुए इकट्ठे हुए क्या? जी जी, पूरे प्रदेश से इकट्ठा हुए थे सर। अच्छा, डीएससी का प्रोग्राम ये क्या है, कृपया इसके ऊपर प्रकाश डालिए। ये इतिहास में भगवान वाल्मीकि प्रगट दिवस की जो जयंती है आज उचाना के अंदर 37 जातियों ने मनाई है। जो 37 जातियाँ आज भी भारत का संविधान लगने से और आज 2024 तक आज भी जो अपने अधिकारों से वंचित है, ये सारा का सारा डीएससी समाज है, डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, वंचित अनुसूचित जाति। आपको क्या लगता है कि भविष्य में ये जो डीएससी है लागू हो पाएगी? देखिए, बीजेपी सरकार ने जो अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में 2014 में लिख रखा है कि आखिरी पायदान तक आरक्षण पहुंचना ज़रूरी है, और ये सोची समझी सरकार है। मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूं कि एजुकेशन में तो इन्हें 2020 में कर दिया, और ये जल्द से जल्द डीएससी को नौकरियों में भी लागू करे, क्योंकि ये संविधानिक मांग है। ये आर्टिकल 16(4), आर्टिकल 15(4) इन्होंने जो एजुकेशन में कर दिया, ये तो संविधानिक मांग है। ये तो अब क्या 2014 में इनको आते ही इकट्ठा कर लागू करना था।
सर आपको क्या लगता है कि 2014 के घोषणा पत्र के अंदर सरकार ने डीएससी को प्राथमिकता दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी डीएससी लागू नहीं हो पाया, क्या कारण रहे होंगे, या फिर इलेक्शन के पास आने के बाद ही हमें डीएससी की डिमांड क्यों करते हैं? ये एक राजनीतिक तौर पे मैं बोलना नहीं चाहता, ये कुछ ना कुछ कमी तो हमारी अंदर रही होंगी कि सारा दोष सरकार का नहीं होता, कुछ ना कुछ हमारे समाज के लोगों में कुछ कमी रही होगी जो जिसने आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। चौधरी भजनलाल जी ने जो हमारा आरक्षण ए और बी लागू किया था, वो आरक्षण कांग्रेस सरकार ने 2006 में वो कैंसिल कर दिया था। उसके बाद जो आरक्षण ये लागू हुआ है, हमारे भाई युवा साथियों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और मैं इन्होंने जो लड़ाई आज राहुल बरसोड़ा ने उचाना हल्के से जो उप मुख्यमंत्री की सीएम सिटी के नाम से जानी जाती है, उसने जो आज यहाँ पर समाज को, पूरे प्रदेश के समाज को इकट्ठा कर जो यहाँ पर भरोसा दिलाया है, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम भाई राहुल बरसोड़ा के साथ तन मन धन से जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी युवा साथियों की, हम भाई का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जहाँ भी हमारी भाई का पसीना पाएगा, हम वहाँ खून बहाने का काम करेंगे। देखिए, जो अंबेडकर मिशन था, जो बाबा साहब का सपना था, आज वो वंचित समाज वो बाबा साहब का सपना पूरा करने में लगी हुई है। और एक जो हमारा सदियों से हक आए बैठे हैं, वो कहते हैं कि दो समाज का फाड़ करेंगे। जब बाबा साहब 1932 में गोलमेज सम्मेलन में गया तो उन्होंने कहा, गांधी ने, कि अछूतों का नेता मैं हूँ, डॉक्टर अंबेडकर तो समाज के दो फाड़ करता है। जो लोग कहते हैं कि ये समाज का दो फाड़ करते हैं, मैं कहता हूँ या तो वो गांधी के अनुयायी है या वो जिस वंचित समाज को आगे आने का अवसर नहीं देते हैं। जो आज अंबेडकर मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं विफल हो चुकी है, क्योंकि जो अंबेडकर राइट है, अंबेडकर के नाम पे 2812 पार्टियां हैं और उसमें से 1225 पार्टियां ये कहती है कि हम अंबेडकर के विचारों पे चलते हैं, और वो लोग छाती तान के कहते हैं कि हम इस कास्ट से हैं, हम रॉयल हैं, हम सम्मेलन करवा रहे हैं। क्या ये अंबेडकर का सपनों का भारत बन चुकेगा? अंबेडकर ने तो महार जाति पे कभी गर्व नहीं किया। अंबेडकर तो कहते हैं, लिखते हैं अंबेडकर तो कि अपनी जाति पे गर्व ना करो, जाति का विनाश में भी अंबेडकर ने लिखा है। अंबेडकर तो सदा जाति से शोषण थे। तो ये जो लोग कहते हैं कि हम अंबेडकर का मिशन को लेके चलते हैं, ये अंबेडकर को चलाने वाले झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। भाई संविधान को मानने वाले लोग हो तो दिखाओ, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15(4) में पढ़ो कि बाबा साहब खुद 1949 में 30 नवंबर को एक संविधान सभा में भाषण देते हैं कि वो आरक्षण जो आखिरी पायदान तक पहुंचना चाहिए। कहते हैं कि तारे बालक तो पढ़ दे को नहीं। आप ये बताइए कि फिर तो ब्राह्मण बनिया ठाकुर पढ़ा है, सारा आरक्षण 10 का 10% उन्हें दे दो। पढ़ते नहीं है। 2011 के आंकड़े, वाल्मीकि समाज के ग्रेजुएशन करे हुए 7000 लोग हैं। 1952 से लेकर और आज तक के 94 के 95 के आंकड़े निकाला तो 14 लाख ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई के लायक थे, जो नौकरी लगने के लायक थे। आज हम ग्रेजुएशन करे हुए, हमारे PhD करे हुए, वो भी पढ़े हुए, उनको तो रोजगार दिवा दो। बहुजन समाज का नारा देते कि बहुजन समाज सबका बहुजन समाज है। जब आखिरी पायदान तक आरक्षण पहुंचेगा, गरीब तबका, जब समानता का अधिकार होगा, तभी तो बहुजन समाज मजबूत होगा। ऐसा बहुजन समाज, झूठा बहुजन समाज को हम नहीं मानते। हम आज भी वंचित है अपने अधिकारों के लिए। जब हमें वंचितता से, जब हमारे जो बहुजन समाज का नारा देते हमारे साथ खड़े होंगे, तो तब हम कहेंगे कि ये हमारा बहुजन समाज का भाईचारा है। आज वो कह रहे हमारे को समाज बांटने का काम करे। कौन सा समाज भाई? आंकड़े निकाल के देख लो। एक आंकड़ों में भी 1995 से लेकर 2011 तक समानता का अधिकार आया। 70 पोस्टें निकलती थी, 70 में से 37 हमारी A ग्रेड की और 36 उसकी, तो डिफरेंस होने लगा। 70 में से 37 हमारी, 33 उनकी निकलती थी, तो समानता का अधिकार होने लगा। तब इनके पेट में दर्द हुआ। 2005 में इन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो किस चीज़ का समानता का अधिकार है? आज भी हमारे पास बहुजन समाज में लीडरशिप नहीं है, चाहे नेशनल लेवल की बात है, चाहे हरियाणा लेवल की बात। आज ही बहुजन समाज के नाम पर एक ही जाति के लोग बैठे हुए हैं। इनमें से कितने लोग उठा लो, एक को भी नहीं है। आज भी बहुजन समाज के नाम पर 90 विधानसभा है, 90 में से 70, 75, 80 सीट देने का एक ही समाज का काम करती है। और
20 जो 10 सीटें हैं, 15 सीटें हैं, वो रॉयल समाज है जो उनको देने का काम करते। क्या बाबा साहब का सपनों का बात आज तक ये समाज लुटता ही आया है। इस समाज का कोई अगुवा नेता, कोई लीडर नहीं बना है। मैं तो साहब काशीराम से कहना चाहूँगा, बाबा साहब ने जब पूना पैक्ट साइन किया तो बाबा साहब रोने लगे थे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था आज जो मैं साइन करके आया हूँ, आज से दलाल भड़ुओं का दौर शुरू हो चुका है। क्योंकि ये बोला बाड़ा समाज है, जिस दिन ये जाग चुका नहीं उस दिन ये दिल्ली की कुर्सी पे बैठ जाएगा और डीएससी को अपना अधिकार लेके मानेगा। नमस्कार जी, सर कहाँ से हैं आप? मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और हाँ जी। और सर जो हमारे विधायक और जो सांसद चुन के जाते हैं, क्या वो इन बातों के ऊपर संज्ञान नहीं ले पाते भी है? आप लोगों की डिमांडें क्या है, कौन सी नीति लागू करवाना है, कौन सी नहीं करवाना है, जबकि हम लोग ही तो उन्हें चुन के भेजते हैं। अगर हमारे समाज के जितने भी डीएससी समाज के नेता हैं, अगर ये बात वो खुद उठाते तो मैं समझता हूँ जनता को जो है वो सड़कों पर नहीं आना पड़ता। अगर विधानसभा लोकसभा में हमारी ये जो बातें उठाएं तो समाज जो आज दिन रात मेहनत कर रहा है, हमारे युवा साथी, बुज़ुर्ग साथी जो मेहनत कर रहे हैं, घर घर जाकर के डीएससी समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं और अपने अधिकार सरकार से मांगने की बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे नेताओं को समाज के नेता नहीं बल्कि ये बाबा साहब ने जो है कोट किया है उनको कि ये समाज के नेता नहीं है, ये एक विशेष पार्टी के नेता हैं। इसलिए वो समाज के, हम उनको समाज के जो है समाज के नेता नहीं, जो बीएसपी, बीजेपी और जो है कांग्रेस के नेता मैं जो है उनको कहूँगा समाज का नेता वो है, समाज का दर्द जो जिन्होंने इस समाज के दर्द को समझा है वो यहाँ पर वो आए हैं। अगर इनको इतना ही दर्द होता तो 17 साल गुजर गए हैं, उन्होंने इस तरफ जो है एक बार भी मुहिम को उठाने का कार्य नहीं किया। 2014 के घोषणा पत्र के अंदर डीएससी ये फर्स्ट पायदान पे था, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की पार्टियाँ आप लोगों के पास आएंगी और अपने घोषणा पत्र को लेके आएंगे भी हम DS4 को मतलब डीएससी को लागू करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो वो नहीं लागू कर पाती हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा या ऐसे वोट डालते रहोगे? देखिए, पीछे जो हुआ है और हमारी ये पूरी मुहिम है कि जो 2014 में हुआ, 2019 में हुआ, सरकार की कब्र खोदने का कांग्रेस का हमने काम किया था और भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो दोबारा सरकार में नहीं आया, 10 साल हो गए हैं। ऐसे आप किस की कब्रें खोदते जाओगे? इसी प्रकार से बीजेपी कितने सालों तक कब्रें खोदते रहेंगे? मैं मेरी बात को पूरा होने दीजिए। और 2000 अब जो 24 में इलेक्शन होना है, बीजेपी को हम ये चेता देना चाहते हैं, कांग्रेस को ये बता देना चाहते हैं, इनेलो को ये बता देना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को ये बता देना चाहते हैं, हम वोट आपको नहीं देंगे, हम नोटा पे डाल देंगे, बट इस बार आपको वोट नहीं देंगे, चाहे हमें गली गली मोहल्ले जाकर के दिन रात अपने समाज को जगाने का काम करना पड़े, हम आपको वोट, किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। ये हमारा वादा है। क्या लगता है आपको लागू हो पाएगा डीएससी? अगर बीजेपी सरकार ने, देखिए, उसने 2014 के उसमें अपने घोषणा पत्र में जो कहा था उसने हमें एजुकेशन में तो दे दिया है, हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। अगर सरकार हमारा ये 2024 के इलेक्शन से पहले अगर ये हमारा एजुकेशन के अलावा उसमें भी कर देती है, नौकरियों में, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बीजेपी सरकार को वोट देंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अंतिम पायदान तक आरक्षण की ज़रूरत है, कि जब तक आरक्षण का लाभ झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहते हैं और जो जिनके बच्चे एजुकेशन प्राप्त कर चुके हैं उनको लाभ नहीं पहुंचेगा, तो इस आरक्षण का लाभ नहीं है। आर्टिकल 16 के अलावा उसमें कहा गया है, 16 में कहा गया कि अंतिम छोर तक जो है वो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। तो ये तो संविधान में लिखा हुआ है, तो हम इसका नहीं थोड़े ना कह रहे, हम तो संविधान की अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। हमें आर्टिकल 16 के अलावा जो है हमारा आरक्षण दे दीजिए। चौधरी भजनलाल जी ने नहीं किया, उसमें सभी बिरादरी जो है बराबरी पर आ गई थी। तो सरकार का जो यदि मन हो तो उसको कर सकती है, लेकिन वोट बैंक के अलावा कि उनका जो दूसरा वोट बैंक है वो ना हार जाए। और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ अपने वक्तव्य के माध्यम से, कि आपके चैनल के माध्यम से, कि जो दूसरा वोट बैंक है, जिनको हमारे दूसरे समाज के जो लोग हैं वो इन पर वोट नहीं पाते, वो बहुजन समाज पार्टी पर या हाथी पर ही वोट लगाते हैं, जो मोहर लगाते हैं। वो इस बात से अनभिज्ञ हैं या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन हम ये दावे से कह सकते हैं बहुजन समाज पार्टी के अलावा वो किसी को वोट नहीं देते। और जबकि हमारा वोट
डीएससी समाज का पूरे जो 47 जातियाँ हैं वो सारा का सारा जो है वोट इन लोगों को जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये आपने देखा एक उचाना केंद्र प्रोग्राम था डीएससी का, और आज हर वर्ग सड़क के ऊपर है। आप किसानों को देखोगे तो सड़क के ऊपर, आशा वर्कर को देखोगे तो सड़क के ऊपर है, और डीएससी समाज के लोगों को देखोगे तो वो सड़क के ऊपर है, और क्लर्क सड़क के ऊपर हैं। सभी आज रोड के ऊपर आ चुके हैं। तो साथियों, आगे जो भी डीएससी समाज की अपडेट होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहिए हरियाणा बोल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।